दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सरकार के जो कट्टर समर्थक हैं वो आरक्षण को हटाने की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब इनके सुर बदल गए हैं। अब ये लोग आरक्षण हटाने की डिमांड नहीं कर रहे हैं, अब ये लोग ये कह रहे हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर आरक्षण होना क्यों चाहिए। तो देखिए, जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वो लोग ध्यान से सुन लें कि जब तक देश में छुआछूत और गैर बराबरी है तब तक आरक्षण रहेगा। जब तक जाति है, जातिगत भेदभाव है, तब तक आरक्षण रहेगा। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण तो प्रतिनिधित्व बढ़ाने का एक फॉर्मूला है, जो बात शायद जातिवादी समझ कर भी नहीं समझना चाह रहे हैं। दरअसल इन लोगों को आरक्षण से दिक्कत नहीं है, इन लोगों को बहुजन समाज की तरक्की से दिक्कत है। लेकिन दोस्तों अब सारा खेल पलट गया है, क्योंकि मोदी सरकार के जो तमाम मंत्री हैं अब बीजेपी के ही खिलाफ उतरना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है कि जो बीजेपी चाह रही है वो नहीं हो पा रहा है। अब उसके मंत्री ही बीजेपी के काम में रोड़ा अटका रहे हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के ब्रजेश पाठक ने कुछ आरक्षण विरोधियों के साथ बैठक की थी, जिसकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई और अब आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई है। मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री राजनाथ सिंह भी आरक्षण के मुद्दे पर खुलकर सामने आ चुके हैं। आज राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, आज उन्होंने आरक्षण को लेकर एक लकीर खींच दी। उन्होंने क्या कहा दोस्तों, बिना देर किए आप ये वीडियो देखिए। किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। आरक्षण के बारे में मैं कहना चाहता हूं, गुमराह कर रहे हैं हमारे विरोधी। मेरे बहनों भाइयों, मैं कहकर जा रहा हूं, किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होने पाएगा। तो जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जो लोग बीजेपी के कट्टर सपोर्टर आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, वो ये बयान ध्यान से सुन लें। इससे पहले मैंने गृह मंत्री का भी बयान सुनाया था, अब मैं रक्षा मंत्री का बयान, ताज़ा बयान, आज का बयान सुना रहा हूँ। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं जो आरक्षण को खत्म कर दे, भले ही डर से ही सही, लेकिन सरकार के मंत्री अब आरक्षण के पक्ष में बयान दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और कहा जा रहा है कि वोटरों को चूना लगाने के लिए ये बयान दिया जा रहा है। दोस्तों ये बयान तो कुछ भी नहीं है। इस समय मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री रामदास अठावले ने एक बहुत तगड़ा बयान दिया। रामदास अठावले ने इससे पहले कहा था कि जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वो लोग देशभक्त हो ही नहीं सकते, वो लोग देशद्रोही हैं। और आज रामदास अठावले ने इससे बढ़कर बयान दिया। इन्होंने कहा है कि आरक्षण का विरोध करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दोस्तों ये बहुत बड़ा बयान है। मोदी सरकार में रहते हुए रामदास अठावले ये कह रहे हैं। बड़ा सवाल, क्या रामदास अठावले बहुजन समाज की नाराजगी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश चुनाव को मद्देनजर रखते हुए रामदास अठावले ऐसी चाल चल रहे हैं। जब रामदास अठावले को पता है कि जिस पार्टी के साथ वो हैं वो आरक्षण का विरोध कर रही है, वो मंडल कमीशन लागू होने के दौरान ही कमंडल की राजनीति कर रही है, तो फिर आखिर रामदास अठावले जैसे लोग इस पार्टी के साथ क्यों खड़े हुए हैं? तो अगर ऐसी विचारधारा का खुलकर विरोध करना है तो फिर अलायंस से हट क्यों नहीं जाते? क्या अलायंस में रहकर रामदास अठावले सरकार पर दबाव डाल सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार इन्हीं का इस्तेमाल कर रही है? दोस्तों सिर्फ रामदास अठावले या फिर राजनाथ सिंह नहीं, अब चिराग पासवान भी खुलकर आरक्षण के पक्ष में नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने साफ तौर से कह दिया है कि आरक्षण कोई खैरात नहीं, ये तो संवैधानिक अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता है। SC ST आरक्षण, OBC आरक्षण कोई छीन नहीं सकता, ये कोई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई
होनी चाहिए। दोस्तों, जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वो अब बैकफुट पर आ चुके हैं। आरक्षण विरोधी हालांकि लगातार इसको लेकर चैलेंज भी करते रहे हैं कि आइए हमारे साथ डिबेट कर लीजिए आरक्षण पर, आरक्षण के मुद्दे पर हमसे कोई जीत नहीं पाएगा। तो जो लोग ऐसा दावा कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको तेज तर्रार प्रोफेसर विवेक कुमार को सुनना चाहिए। आरक्षण पर प्रोफेसर विवेक कुमार का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर दोस्तों तेजी से वायरल हो रहा है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि वो आरक्षण पर डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे, तो उन्हें सबसे पहले इस वीडियो को देखना चाहिए ध्यान से। दोस्तों, कहा जा रहा है इस वीडियो को बहस के केंद्र में रखना। 10 वर्ष पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, जिसके लिए आज भी दलित समाज कोई आंदोलन नहीं करता है, और सवर्ण समाज बाहुल्य वाले जितने दल हैं वो अपने आप 10 वर्ष उसको बढ़ा देते हैं। ये मुझे लगता है जब आप आज भी पूरी संसद एक साथ, सिर्फ सवर्ण नहीं, पूरी संसद, सवर्ण समाज के बाहुल्य वाले नहीं, मुझे लगता है जब आप ये कहते हैं, अरे आप संसद को अंडरमाइन कर रहे हैं। 15% रिजर्वेशन है, आप संसद को 15% फॉर शेड्यूल कास्ट, 7.5% फॉर दलित, दे आर माइनॉरिटी, दे आर माइनॉरिटी। आप बताइए मुझे 22.5% रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट का, 22.5% क्या 78% वालों को डिफीट कर सकता है? 78% सवर्ण समाज का आदमी पार्लियामेंट में बैठा है, क्या बात कर रहा है? लेकिन इसके बावजूद वो सवर्ण समाज उस आरक्षण को बढ़ाता है। आर्टिकल 335 देखिए, नौकरियों वाला आरक्षण, साथियों, नौकरियों वाला आरक्षण संविधान की धारा 335 से आता है। कृपया करके नोट कर लें आप, नौकरियों वाला आरक्षण संविधान की धारा 335 के अंदर आता है, जिसके अंदर कोई भी मियाद मुकर्रर नहीं है। टाइम इज नॉट स्टिपुलेटेड। आप पढ़ लीजिए, आर्टिकल 335 से that the claims of scheduled caste and scheduled tribes will be taken into consideration। देखिए, अब आज डिक्टेट मत करिए, ये आपने संवाद बनाया है दलितों के लिए, आज भी बोलने नहीं देंगे इस संवाद सभागार में, बताइए, आज भी नहीं बोलने देंगे। क्या कह दोस्तों, अब मैं आपको 2 वीडियो और दिखाने जा रहा हूं कि बहुजन समाज आरक्षण के मुद्दे पर क्या सोच रहा है। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस वायरल हैं, एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल है। ये वीडियो आप देखिए, जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं खास तौर से इस वीडियो को ध्यान से देखें, तब वो समझ पाएंगे कि आरक्षण होना क्यों चाहिए। क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगी में इस देश का जो SC ST OBC समाज है, जो दबा कुचला समाज है, जो पीड़ित समाज है, दलित समाज है, जो कमेरा समाज है, जो मेहनत कश कौम है, इस पूरे कम्युनिटी को जो है जो हक अधिकार मिला, जानवर से जो इंसान का दर्जा मिला, वो दर्जा मिला इस देश के संविधान की वजह से। क्योंकि इस देश में संविधान के पहले इस देश में तमाम तरह के धर्म ग्रंथ थे, तमाम तरह के देवी देवता भी थे डॉक्टर अंबेडकर से पहले, लेकिन उन तमाम तरह के धर्म ग्रंथों ने हम सबों को नीचा दिखाया, हम सबों को मनुष्य का दर्जा तक नहीं दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान आया, तब हम सबों को मनुष्य का दर्जा मिला। इसलिए हम लोग यह मानते हैं, इस देश का SC ST OBC समाज मानता है कि संविधान हम सबों के लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है। अगर संविधान न होता तो हम नहीं होते। इसलिए हम लोग संविधान को एक उत्सव की तरह जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो आरक्षण के मुद्दे पर मोदी सरकार के तमाम मंत्री ही बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ चले गए हैं, चाहे वो रामदास अठावले हो, चिराग पासवान हो, राजनाथ सिंह हो। रामदास अठावले का जो बयान है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आरक्षण विरोधी तिलमिलाए हुए हैं। हालांकि आरक्षण विरोधी जो आंदोलन कर रहे थे, अब उन पर लठ भी बजाई जा रही है, पुलिस उनका इलाज भी कर रही है, और अब अठावले ने बड़ी डिमांड कर दी है कि जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जो आरक्षण विरोधी है वो संविधान भी विरोधी है, और संविधान का अपमान देश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आखिर बीजेपी के मंत्री अचानक यू टर्न क्यों ले रहे हैं? रामदास अठावले के इस बयान से आप लोग कितने सहमत हैं? राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया कि कोई माई का लाल आरक्षण नहीं हटा सकता, आखिर इन्होंने ऐसा क्यों बयान दिया? दोस्तों, आप आरक्षण के समर्थक हैं या फिर आरक्षण के खिलाफ हैं? जरूर टिप्पणी करिएगा। बहुत बहुत